सूरज खत्म हो जाए सारे इंसान मर जाएंगे, चाहे कोई बुजुर्ग है या गैर बुजुर्ग है, चाहे मुसलमान है या काफिर है। पारा सूरज खत्म, जमीन अपनी नबातात नहीं पैदा कर सकती फोटोसिंथेसिस के जरिए जो करती है। जब जमीन उगाना छोड़ देगी तो अगर आप जानवर भी खाएंगे तो कितना अरसा, जिस तरह हमारे हुक्मरान हमें कहते हैं कि अगर टमाटर महंगे हैं तो दही डाल लो, तो अगर जमीन उगाना छोड़ दे तो हम जानवर खाएंगे तो कितना अरसा, मछलियां खाएंगे तो कितना अरसा, वो भी सारी मर जाएंगी हमारे खाने से पहले ही। दुनिया पे मौसमों का तब्दील होना, हवाओं का चलना, हर जिंदा चीज की खुराक ये एक सूरज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो फिर सबसे बड़ा मुश्किल कुशा कौन हुआ? सूरज। आज तक किसी काफिर ने भी कहा अल मदद या सूरज मेरी मदद फरमाइए, हमें कभी वहम भी नहीं आता। सूरज की बरकत से ही ग्लेशियर्स का पानी पिघल के दरियाओं में आता है। जमीन के नीचे भी दरिया चलते हैं, जमीन के ऊपर भी, जिस पानी से हम लोग जिंदा हैं। और वो ग्लेशियर्स तक पानी पहुंचना भी सूरज की वजह से है, क्योंकि सूरज वेपोरेट करता है समुद्र के पानी को, वो हवाओं और बादलों की शक्ल में हम पर बारिश की शक्ल में और पहाड़ों पे बर्फ की शक्ल में बरसती है। वरना ये करोड़ों टन पानी अगर समुद्र से शिफ्ट करना पड़े, उसका नमक निकाल के ग्लेशियर के ऊपर, पूरी इंसानियत क़यामत तक भी लगी रही, ये नहीं कर सकती। जो कहते हैं नहीं खुद ब खुद हो रहा है, और जो काम करने से ना हो वो खुद ब खुद कैसे हो सकता है? जब तक आप उसके पीछे डिवाइन सोर्स ना मान लें। गॉड इज द ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। खुदा ही वजाहत है इस कायनात में होने वाले हर फिजिकल फिनोमेना के पीछे, वो डिवाइन सोर्स है। ड्यूटी लगाई हुई है। 15 अरब साल से सूरज चल रहा है, उसमें फ्यूल कौन डाल रहा है? उसे कान से पकड़ के कौन चला रहा है? सूरज को खुद भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा होगा। लेकिन सूरज को हम क्या मुश्किल कुशा मानते हैं? हालांकि सारी मुश्किलें हमारी वही हल कर रहा है। हम कहते हैं सबब है, फिर भी नहीं पुकारते। इतने बड़े सबब को आप पुकार नहीं रहे तो बाबे किधर से आ गए? बाबे तो खुद आपके नजरानों पे चलते हैं। खाना खा लें तो उन्हें टॉयलेट की जरूरत पड़ जाती है। और जो कोई कहता है ना मैं समुंदर, दरिया या जलजला रोक सकता हूं, वो अपना पेशाब को रोक के बता दे। नहीं। वो पिछले दिनों एक इंडिया के वो मौलाना साहब की वीडियो भी अपलोड हुई थी ना, कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मजलिस में एक वक्त के बहुत बड़े वली बैठे थे, उस दौरान उन्हें पेशाब आ गया और शिद्दत सीधी थी, तो रोक लेते ना। इन्हें खुद मान लिया कि बुजुर्ग नहीं पेशाब रोक सकते। वो कहते अब्दुल कादिर जिलानी ने एंड जनाब चादर सुटी, उन्होंने जाके डिगी थे, फिर किसी मैदान पहुंच गए थे, फारे होके वापस आए, तो रोक लेंदे ना। उसमें अल्फाज है, वो कहते हैं वो बहुत बड़े वलीउल्लाह थे, पेशाब नहीं रुका। नहीं रुक सकता ना, इंसान बहुत कमजोर है। सब कुछ अल्लाह कर रहा है। तो मेरे भाई जब ये अल्लाह कर रहा है, पुकारना अल्लाह को है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये हमारा मेन झगड़ा है शिर्क के हवाले से। हजारों बातें एक तरफ, असल बात यह है कि असल शिर्क हुआ है इय्याका नस्तईन में। इबादत की कोई शक्ल, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, नजर, न्याज, सब अल्लाह के लिए, सब देते भी अल्लाह के लिए। बस इसाले सवाब की नीयत करते हैं, वो छोटा मसला है। ठीक है, मैयत की तरफ से इसाले सवाब हो सकता है, लेकिन इय्याका नस्तईन में मुसलमानों की अक्सरियत शिर्क कर रही होती है। अच्छा, नमाज में नहीं करती। नमाज में आज तक किसी ने या अली मदद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद नहीं पढ़ा। नमाज में क्या पढ़ते हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो सर मौला अली भी नमाजों में अल्लाह को पुकारते थे, नमाज के बाद भी अल्लाह को पुकारते थे। मौला अली का मानने वाला वो होगा जो मौला अली की तरह अल्लाह ही को पुकारे, वरना मौला अली का मानने वाला तो वो ना हुआ। तो ये आप देखें कितनी बड़ी जुर्रत का ये लोग काम कर रहे होते हैं। हम जब समझाते हैं तो कहते हैं आप गुस्ताखी कर रहे हैं। सर जब आप ईसाइयों को समझाते हैं ना कि हजरत ईसा इब्ने मरियम अल्लाह के बेटे नहीं है, तो ईसाई भी यही समझते हैं आप हजरत ईसा की गुस्ताखी कर रहे हैं। और कुरान में तो बहुत सख्त बात आई है। सूरह अल माइदा की आयत नंबर 17 में लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम, बेशक वो लोग कुफ्र कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि ईसा इब्ने मरियम ही अल्लाह हैं। उसके बाद कितने सख्त अल्फाज हैं। कुल, ऐ नबी तुम फरमाओ, फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैआ,
अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा। इन अरादा अन युहलिकल मसीह इब्न मरियम व उम्महु व मन फिल अर्द जमीआ, कि अगर अल्लाह इरादा करे कि ईसा इब्न मरियम और उनकी मां को और सारी मखलूक को हलाक कर दे, अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ सकता है। अच्छा, शिर्क किया ईसाइयों ने, मिसाल दे दी ईसा इब्न मरियम की तौहीद के लिए।